अमेरिका के अंदर इलेक्शंस जारी हैं। अमेरिका के इन इलेक्शंस को जो नॉर्थ कोरिया है वो बड़े अच्छे तरीके से देख रहा है। नॉर्थ कोरिया का ये कहना है कि अगर बाइडेन जीत गया तो उसकी तबाही फिर तय होगी, और बाइडेन ने इस पर मोहर भी लगा दी है। अपनी इलेक्शन कैंपेन में कह भी दिया है कि अगर मैं व्हाइट हाउस के अंदर आया तो नॉर्थ कोरिया की तबाही पक्की है। इसके अलावा ट्रंप की पॉलिसी नॉर्थ कोरिया के साथ काफी सॉफ्ट थी, काफी अच्छे ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया ये चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा हुकूमत में आए ताकि नॉर्थ कोरिया के जो वेपन है, जो उसके न्यूक्लियर मिसाइल हैं, उनको सिक्योरिटी मिल सके। लेकिन बाइडेन का एक अलग मौकफ है। बाइडेन क्या करना चाहते हैं, तमाम तर कहानी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि बाइडेन का मौकफ नॉर्थ कोरिया के लिए बड़ा क्लियर है। नॉर्थ कोरिया को उसने एक बात तो क्लियर कट कह दी है कि या नॉर्थ कोरिया रहेगा या इसके फिर मिसाइल रहेंगे। जो बाइडेन ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में साफ कर दिया है कि उसके न्यूक्लियर वेपन भी तबाह होंगे, नॉर्थ कोरिया की जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स हैं उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि अगर नॉर्थ कोरिया जो बाइडेन के कहने पर अपने वेपन को न्यूट्रलाइज नहीं करता तो बाइडेन उसके ऊपर अटैक करा देंगे। ये एक अजीब सी कहानी और अजीब सी फिलॉसफी बाइडेन लेकर आए हैं। आपको ये बता दें कि जब सदर ओबामा थे उस वक्त बाइडेन उनके वाइस प्रेसिडेंट थे और सदर ओबामा ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर काफी पाबंदियां लगाई थी। नॉर्थ कोरिया के उनके वेपन के ऊपर पाबंदियां लगाई थी। कोई भी मुल्क अगर नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड करता तो उनको काफी झटके मिलते, काफी उसके ऊपर भी पाबंदियां लगती है अमेरिका की जानब से। लेकिन अब बाइडेन आए हैं, उन्होंने ओबामा की पॉलिसी को आगे लेकर चलना है और ओबामा की पॉलिसी को ही इंप्लीमेंट करना है उसके ऊपर। लेकिन आपको ये बता दें कि ओबामा की पॉलिसियां काफी खतरनाक साबित रही हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर। सदर ओबामा के दौर में ऐसा कोई मौका नहीं था जब नॉर्थ कोरिया को झटका नहीं मिलता। नॉर्थ कोरिया लगातार सदर ओबामा के नीचे प्रेशराइज रहता, उसको डर रहता कि कभी भी अमेरिका नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक करके उनको तबाह बर्बाद कर सकता है। लेकिन जब ट्रंप आए तो ट्रंप ने पॉलिसियां बड़ी सॉफ्ट की। पहली मर्तबा अमेरिका को कोई प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया के साथ मिला और सिंगापुर के अंदर यह मुलाकात तय पाई। नॉर्थ कोरिया के मामलात को लेकर जब भी डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया के सदर या किम जोंग युंग उनके बड़े करीबी हैं, वो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं। लेकिन दूसरी जानब जो बाइडेन को नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ स्टेट किम जोंग युंग जो बाइडेन को कुत्ते के बराबर कह चुके हैं और उन्होंने ये बात कही है कि जो बाइडेन को उस वक्त तक पीटना चाहिए यहां तक कि उनकी मौत वाकया हो जाए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने जो बयान जारी किया है जो बाइडेन के बारे में वो भी आपके सामने रखा, तो किस कदर अदावत है दोनों लीडरों के दरमियान। नॉर्थ कोरिया आजकल इलेक्शंस के लिए बड़ी ज्यादा परेशानी है, बड़ी ज्यादा उसे टेंशन है कि अगर जो बाइडेन आ जाते हैं तो फिर नॉर्थ कोरिया की तबाही पक्की है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ही आते हैं तो नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर साइट उनके सब के सब बच सकते हैं। लेकिन जिस तरह के इलेक्शंस के हालात हैं अमेरिका के, तो ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर साइट तबाह होने वाले हैं, क्योंकि जो बाइडेन अब इलेक्शन के अंदर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं।